ओम शांति। नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। माना जो ज्ञान बाबा ने आपको दे दिया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गई नॉलेज कि अगर आज ही आपके अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा अधिकार नहीं है तो भविष्य में आप राजा क्यों बनेंगे? क्योंकि संगम पर आपको राजा बनना होगा अपने ऊपर, और फिर आप भविष्य सत्युग में राजा बनेंगे दूसरों के ऊपर। तो अगर आज ही अपनी कर्मेंद्रियों पर अपने ऊपर स्वराज्य अधिकार नहीं है तो फिर समझ जाओ कि आप कल के राजा नहीं हैं। तो ये रही नॉलेज। इस नॉलेज के आधार पर अपनी तकदीर चेक कर लो। अपनी ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको आपने जो ऑर्डर दिया ये उनको करना चाहिए। और अगर आज वो जो आप ऑर्डर देते हो व्यक्ति को नहीं, अपने को अगर आप चला लेते हो अपने आप को वैसा ही जैसा आप चाहते हो, तो फिर आप कल के राजा हो, वरना आप राजा के अंडर हो। ये रहा पूरी डिटेल। ये तो लाइन सुन के ऐसे कई चक्कर खाते हैं। तो खुश नसीब है हम आत्माएं कि हमको ये सब समझ में आता है। तो ये भी नसीबी होती है, खुश नसीबी भी होती है। तो भगवान के महावाक्य हमें अच्छे से समझ में आ जाए, वो आएंगे भी तब। अब आप सोचोगे कि ऐसे अचानक से आ जाते हैं, नहीं। अब करते जाएंगे उन महावाक्यों के आधार पर अपना जीवन जीते जाएंगे तो ये स्पष्ट समझ आते जाएंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए जीना पड़ता है। जब जिएंगे प्रैक्टिकल अनुभव होगा, तो जब प्रैक्टिकल अनुभव होगा तो हर पॉइंट पर आपको सब समझ में आएगा कि कहा क्या है, वरना आपको क्लियर ही नहीं होगा। क्योंकि एक ही लाइन पर कई बार अलग भाव हो जाता है, कई बार अलग भाव हो जाता है। तो ये मुरली के आधार पर देखना होता है कि आज का भाव क्या है, तो उसके आधार पर हम पकड़ पाएंगे कि हमारा बाबा हमें कहना क्या चाहता है।